दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एक इमरजेंसी मैसेज भेजा है। शाही इमाम को जामा मस्जिद की चिंता सता रही है। शाही इमाम ने जामा मस्जिद की जांच के लिए सरकारी टीम को बुलाया है। आखिर जामा मस्जिद के शाही इमाम अचानक ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्या जामा मस्जिद पर किसी तरह का संकट मंडरा रहा है? क्या है पूरा मामला, आप खुद समझ जाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। 30 मई को दिल्ली में आए तूफान ने राजधानी की रफ्तार पर कई घंटों के लिए ब्रेक लगा दिया था। हरे भरे पेड़ों से गुलजार दिल्ली के लुटियन जोन में कई बड़े और पुराने पेड़ अपनी जड़ों से उखड़े नजर आए। कई जगह तो तूफान में टूटे इन पेड़ों की चपेट में आकर कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तो राजधानी की कई सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के लिए भी 30 मई का दिन चुनौतियों भरा था। हवा इतनी तेज थी कि कई इमारतों में लगे होर्डिंग और एसी भी उखड़कर नीचे आ गिरे। जामा मस्जिद में एक भारी भरकम गुंबद का कलश भी तेज तूफान की चपेट में आकर जमीन पर आ गिरा। 30 मई को आया तूफान दिल्ली के शाही मस्जिद पर कहर बनकर टूटा। जामा मस्जिद के 3 गुंबदों में से सबसे बड़ा बीच वाला गुंबद के ऊपर लगा पीतल का कलश, जो खुद एक गुंबद की तरह दिखता है, टूटकर नीचे आ गिरा। उस गुंबद में 3 कलश लगे थे, जिसमें 2 कलश हवा के तेज झोंके की चपेट में आकर नीचे आ गए, जबकि एक ऊपर ही अटक गया। तूफान ने मस्जिद में लगे ऐतिहासिक नक्काशियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। वो भी टूटकर जमीन पर बिखर गए। देश की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को आंधी तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। शाही जामा मस्जिद में आपको बता दें कि 2 मीनारें हैं और 3 गुंबद है, लेकिन जो मेन गुंबद है, बड़ा गुंबद है, उसके ऊपर जो कलश लगा हुआ था पीतल का, वो आंधी तूफान की वजह से नीचे गिर गया है। आप देख सकते हैं एक हिस्सा अभी भी गुंबद के ऊपर अटका हुआ है, लेकिन 2 कलश जो कि काफ़ी भारी भरकम बताया जाता है, 2 से 2.5 टन के करीब इसका वजन है, वो आंधी तूफान की वजह से सीधे ज़मीन पर नीचे आ गिरा। हालांकि जो वहां पर मेहराब है उसको भी नुकसान पहुंचा है। 1650 से 1656 ईस्वी तक इसका निर्माण किया गया था और इस बीच आपको बता दें काफ़ी भव्य मस्जिद है और देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार किया जाता है। करीब 25,000 लोग एक साथ इसमें नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है और अभी भी एक जो गुंबद के ऊपर कलश का हिस्सा है वो इसमें अटका हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन वहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है ताकि लोग वहाँ आसपास नहीं जा सके। तूफान के गुजर जाने के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने मस्जिद का जायजा लिया और एएसआई से इस ऐतिहासिक मस्जिद के मरम्मत की अपील की। उन्होंने कहा कि गुंबद का एक बहुत भारी हिस्सा अभी भी गुंबद से लटका हुआ है, जिसका वजन तकरीबन 350 किलोग्राम होगा। उस हिस्से को गुंबद से हटाना बेहद जरूरी है, वरना इसके गिरने से मस्जिद को भारी नुकसान होगा। जामा मस्जिद दिल्ली का ये बीच का गुंबद जो आप देख रहे हैं, आज 4:30 बजे के करीब दिल्ली में जब हवा के साथ बहुत बहुत तूफान आया, उस तूफान में जामा मस्जिद के बीच के गुंबद का ये कलश जो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा था और नीचे से तकरीबन 6 से 7 फीट था, ये 3 टुकड़े हुए। इसके 2 टुकड़े नीचे आकर गिर गए और एक टुकड़ा अभी भी वहाँ पर रुका हुआ है। अगर इसको फौरी तौर से नहीं उतारा गया और ये वहाँ से गिरकर नीचे आया तो सामने जो इसके दीवार आपको दिखाई दे रही है ये भी डैमेज होगी और वो हिस्सा भी नीचे आ सकता है। इसके अलावा आज के तूफान में जामा मस्जिद में कई पत्थर गिरे, कई सफ़ेद पत्थर की जालियाँ नीचे गिरी। 2 से 3 लोग जो देखे जा रहे थे उस वक्त जख्मी हुए और लोग उनको गोद में लेकर भाग रहे थे। अब इस कलश को रोकने के लिए गौर कर रहे हैं कि इस कलश को कैसे उतारा जाए। डायरेक्टर जनरल एएसआई को मैं ख़त लिख रहा हूं और ये काम एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो जितना जल्द से जल्द मुमकिन होगा हमारी कोशिश है कि इस कलश को उतारा जाए और उसके बाद दोबारा इसको लगाया जाए। और जो ऐसे पत्थर हैं कि जो फौरी तौर से खुदा न खास्ता गिर सकते हैं, उस ताल्लुक़ से भी एएसआई को हम कहेंगे कि इस काम को फौरी तौर से कराएं ताकि कोई हादसा आगे ना हो पाए।
मस्जिद के उस हिस्से में जहां तीसरे कलश के गिरने की आशंका है, वहां किसी तरह का हादसा न पेश आए, इसलिए फिलहाल मस्जिद के ऊपरी हिस्से में बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इससे पहले कि एएसआई की टीम जामा मस्जिद का जायजा लेने पहुंचती, मुस्लिमों के हिमायती बनने वाले राजनीतिक दल के नेता वहां धड़ाधड़ पहुंचने लगे। इस कड़ी में सबसे पहले आप नेता अमानतुल्लाह खान जामा मस्जिद पहुंचे और उन्होंने बाकायदा इसकी तस्वीर भी ट्वीट की। जबकि इसके ठीक एक दिन बाद दिल्ली प्रदेश एआईएमआईएम का डेलीगेशन भी बुधवार को शाही जामा मस्जिद के दौरे पर पहुंचा और इसकी मरम्मत की मांग की। सरकार से, केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी और एएसआई जो है उसको भी लिखा है, लेकिन जाहिर है कि जब तक ऊपर से, और आज भी जो इमाम साहब ने लिखा ये ख़त उनको एएसआई को और इत्तला दी है उनको कि दो जो कलश के दो हिस्से गिर गए, 3 हिस्से में था और एक हिस्सा ये आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जो है इस वक्त अटका हुआ है। अगर वो गिरा तो और कई चीज़ों को डैमेज करेगा, तो फौरी तौर पर शाही इमाम ने ये गुजारिश की है कि फौरी तौर पर इसको बना दिया जाए, इसको रोक लिया जाए और इसकी मरम्मत कर दी जाए। तो मुझे लग रहा है कि एएसआई को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस पर कदम उठाए और दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो या जो भी लोग हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो शाही जामा मस्जिद है ये हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान की आबरू है। आप देखिए कि दुनिया से कोई भी आता है सरबराह, वो उसकी कोशिश होती है कि वो जामा मस्जिद आए और यहाँ देखे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी धरोहर है ये हमारी, तो इसको बचाना जो है हम सबकी जिम्मेदारी। चाहे नाम की पहाड़ी पर किया गया जो शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। हिल गई भोजला पहाड़ी की नींव। ढह रही दिल्ली की जामा मस्जिद। हवा से कैसे उड़ गया 350 किलो वजनी कलश। कहीं ये किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं? कहते हैं शाहजहां ने इस मस्जिद को बनाने में अपने खजाने का मुंह खोल दिया था। इसकी नींव से लेकर गुंबद तक को बनाने में खास तरह की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया ताकि हजारों साल तक ये अपनी जगह पर कायम रह सके। लेकिन 30 मई को आए तूफान में जिस तरह से जामा मस्जिद के ऊपर बने 3 गुंबदों में सबसे बड़े गुंबद का सबसे भारी भरकम पीतल का कलश सूखे पत्ते की तरह उड़ा, उसने लोगों को हैरान कर दिया है। जिस मस्जिद के हजारों साल तक टिके रहने का भरोसा था, वो इस तरह भरभरा कर गिर जाएगी, किसी को यकीन नहीं हो रहा। हालांकि इस मस्जिद के शाही इमाम इसे तूफान का कहर बता रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे भविष्य में घटने वाली किसी अनहोनी का इशारा बता रहे हैं। 1656 में जामा मस्जिद बनकर तैयार हुई और इस गुंबद के ऊपर जो आप देख रहे हैं, जिसको एएसआई की ज़बान में कलश कहते हैं, कलश और कलश में फ़र्क है, ये इसको कहते हैं KALS कलश। तो ये कलश जो बहुत ज़्यादा वजनी और भारी और 10, 12, 13 फीट का वो है, वो 3 हिस्सों में टूटा है। 2 हिस्से तो नीचे गिर गए, एक हिस्सा हम नीचे लिया है, एक ऊपर ही पड़ा है जो कि 10-12 लोगों से भी नहीं उठ पाया। तीसरा जो बहुत वजनी है और देखने में छोटा मालूम हो रहा है, लेकिन उसका जो ढाया है बहुत बड़ा है, वो अब भी वहाँ पर अटका हुआ है। उसको जल्द से जल्द उतारना ज़रूरी है। अगर उसको ना उतारा गया और किसी वक्त हवा के ज़ोर से वो गिरा तो सामने ही एक दीवार है और दीवार के दोनों तरफ बुर्जियाँ हैं, वो डैमेज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसी ख़तरे के पेश नज़र मैंने जामा मस्जिद में के प्रेमिसेस में अभी लोगों की आमद रफ्त बंद कर दी है। सिर्फ नमाज के लिए चंद लोगों को कहा जाएगा कि कम से कम लोग आएँ, कि अगर खुदा न खास्ता वो गिर गया तो इंसानी जानों के का ख़तरा है कि कहीं कोई जान ना चली जाए। बुजुर्गों की कही सुनी मान्यताओं को मानने वाले देश में कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की जामा मस्जिद के गुंबद के यूं नीचे गिरने को किसी अनहोनी का संकेत मान रहे हैं। लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का गुंबद गिरना किसी खास तबाही का इशारा कर रहा है।
हालांकि पढ़े लिखे लोग इस बात को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन तीसरी दुनिया पर यकीन करने वाले लोग इस ऐतिहासिक मस्जिद के गुंबद के शहीद होने को अच्छा संकेत नहीं मान रहे। बहरहाल दिल्ली पर मंडराया एक तूफान गुजर चुका है। उम्मीद है किसी और तूफान के दस्तक देने से पहले एएसआई इस ऐतिहासिक मस्जिद के मरम्मत का काम जल्द पूरा कर लेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।